तो मेरे साथियों नमस्कार। आप सभी के बीच उपस्थित होकर फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ नया मॉडल पेपर। ठीक है ना। पूरा का पूरा यहाँ पर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। कौन से प्रैक्टिस सेट के बारे में रिवीजन करेंगे, पहले उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट रिवीजन कराने वाला हूँ 55 से लेकर 60 तक के यूपी जीके। किसका? यूपी जीके को पूरा का पूरा रिवीजन कराने वाला हूं। अभी आप 60 तक हो जाएगा आज। अभी आपके बचेंगे 30, मतलब लगभग 20 और बचेंगे। 25 लेक्चर दो में आपको उसको खत्म कर देंगे। तो लगभग आपका जो यूपी जीके है ना, जितनी सर ने क्लासेस कराई हैं उसका पूरा रिवीजन आपका एक बार अच्छी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा ना कि मैं आपको पीडीएफ से क्या करूंगा कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना खाकी बैच का, उसका जितना पढ़ाया गया है यूपी जीके उसका रिवीजन हम लोग करेंगे। उसके बाद तब स्टार्ट करेंगे मैथ और रीजनिंग का, उसका हिस्ट्री का। तो आप लगातार रिवीजन करेंगे और बेहतरीन ढंग से करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने मित्रों को शेयर कर देंगे तो आपको क्या लगे, ऐसा आप अपने मित्रों को भी शेयर कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि उनको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA योजना शुरू की जाएगी। इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, नवीन सर की एक लाइन है, बहुत प्यारी सी लाइन है। उनकी लाइन क्या है कि एक दिन आप अपने मेहनत के दम पर सब कुछ अच्छा कर देंगे। ठीक है ना। लोग आपके साथ तब नहीं रहेंगे जब आप स्ट्रगलिंग फेस में रहेंगे, जब आप मेहनत कर रहे हैं, आप अकेले हैं, तब आपके साथ कोई नहीं रहेगा। लेकिन जब आप जैसे ही सक्सेस हो जाएंगे, सफलता आपको मिल जाएगी ना, तब देखिए आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जिसने कभी बोला भी नहीं होगा ना, वो आपसे बोलने के लिए आएगा। तो इसलिए आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा मेहनत करते रहिए। आप ही हैं जो मेहनत के दम पर अपने आप को, अपने परिवार की, अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। ठीक है ना। हम यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत करते रहिए बस। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर कितनी रुपए की आवंटित की? 1000 करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है प्रश्न। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 55 से 60 आप लोग मिला सकते हैं क्लासेस। आप लोग, आपके पास होगा ऐप RWA का, तो वहाँ से आप मिला सकते हैं कि वहाँ पे जो 55 से 60 क्लास के बीच में जो क्लासेस चलाई गई हैं उसका जो PDF है आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने कंबाइन करके अच्छी तरीके से आपके लिए लाया हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और ना कोई समस्या होगी। बस बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन अच्छी तरीके से करते रहें। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। और हाँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं ना, वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो चीज़ छीन कर ले आते हैं जो उनको चाहिए होती है। ठीक है ना। तो आप लोग बस अपने मेहनत पर भरोसा करिए और किसी चीज़ पर भरोसा मत करिए, और किस्मत आपकी खुद ब खुद बदल जाएगी। ठीक है ना। चलिए, पांचाल महाजनपद, क्या आप लोग आंख बंद करके मेरी बात को आराम से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए, पांचाल महाजनपद की राजधानी कांपिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो आपको ये बताना है। कांपिल्य का मेला लगता है कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। तो मैं आपको बता दूं, पांचाल, अभी तक कितने सेट मैंने आपको करवा दिए हैं कि आप लोगों को प्रश्न तो रट जाना चाहिए। ठीक है ना। तो फर्रुखाबाद में क्या है? मुगल घाट स्थित है। यहाँ पर आपको पहली बात तो ये हो जाएगी, फर्रुखाबाद हो जाएगा जो कि कांपिल्य है। ठीक है ना। कांपिल्य की राजधानी, मतलब कि महाजनपद, पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कांपिल्य थी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसका संबंध उत्तर प्रदेश जनपद से। और फर्रुखाबाद ये किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे ये स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का मांडी स्थल भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आंख बंद करिए। सिंधु घाटी सभ्यता का मांडी स्थल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कांपिल्य मेला भी आपको मैंने बताया लगता है, जो कि जैन धर्म का मेला है। ये आपको समझ में आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा,
शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर आपको मिलेगा यहीं पर, ठीक है ना, फर्रुखाबाद में। और कपिल मुनि आश्रम भी आपको मिलेगा, रामेश्वरम घाट मंदिर और भेड़ कुंड भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलेंगी, आपको मिलेंगी फर्रुखाबाद में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में स्थित है। कौन सी मंदिर मेरे प्यारो, मैं बात करूंगा पद्मावती सती मंदिर की। तो पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो पद्मावती सती मंदिर आपका कन्नौज में स्थित है। कहाँ पर, कन्नौज में स्थित है। इसका प्राचीन नाम क्या था, महोदय श्री या कान्यकुब्ज। इसका प्राचीन नाम क्या था, महोदय श्री या कान्यकुब्ज था। अगर मैं बात करूं छेमकली देवी मंदिर, कौन सी, छेमकली देवी मंदिर, जयचंद किला, फूलमती देवी मंदिर, सुप्रसिद्ध कवि बाण भट्ट, भरावी व राजेश्वर कन्नौज में से संबंधित। ये सारी चीजें यहाँ संबंधित है, कन्नौज से संबंधित है। इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, किस स्थल से कुमारगुप्त प्रथम के दो तथा स्कंदगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है। तो किस स्थल से कुमारगुप्त प्रथम के दो तथा स्कंदगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। तो गढ़वा से, कहाँ से, गढ़वा एक स्थान है, ठीक है ना, वहाँ से मिला है। तो ये कहाँ पर है, मैं आपको बता दूं, कर्चना जनपद की मतलब प्रयागराज जनपद की कर्चना तहसील, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ मेरे प्यारो, ठीक है ना। कर्चना मतलब प्रयागराज जनपद की कर्चना तहसील से ही आपका यहाँ पर गढ़वा आपको अभिलेख मिला, ठीक है ना। और यहाँ से गढ़वा से क्या मिला, बिलसत अभिलेख भी मिला। कहाँ मिला, एटा से मिला। तो बिलसत अभिलेख कहाँ मिला, एटा से मिला। अगर मैं बात करूँ करमडंडा अभिलेख कहाँ से मिला, अयोध्या से मिला। याद करिए, करमडंडा अभिलेख कहाँ से मिला, अयोध्या से मिला। अगर मैं बात करूँ भीतरी स्तंभ लेख आपको कहाँ से मिला, गाजीपुर से मिला। कहाँ से, गाजीपुर से मिला। अगर मैं बात करूँ कहोम स्तंभ लेख कहाँ से मिला, गोरखपुर से आपको मिल जाएगा, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा। आगे मैं आपको प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाऊंगा और एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा अपना सपोर्ट बना दीजिएगा हमारे साथ, ताकि हमें और थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूं और बता सकूं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अतरौली घराने का मूल स्थान कहाँ है। तो अतरौली घराने का जो मूल स्थान है वो कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा अलीगढ़ में है। अगर मैं बात करूँ अतरौली घराने की, तो अतरौली घराने का जो मूल स्थान है वो कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। अगर इसके संस्थापक की बात करूँ तो काले खां व चांद खां हैं, ठीक। तो अतरौली घराने का जो संबंध है, मूल स्थान कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। और इसके संस्थापक कौन है, काले खां व चांद खां। अगर मैं इसके गायन शैली की बात करूं तो ख्याल व ध्रुपद आपका हो जाएगा, ख्याल व ध्रुपद हो जाएगा, ठीक। अगर मैं बात करूं अजराहा घराना तो कहाँ पर हो जाएगा, मेरठ में हो जाएगा। अगर मैं बात करूं भिंडी बाजार घराना तो आपका मुरादाबाद हो जाएगा। अगर मैं बात करूं शाहजहांपुर घराना तो ये आपका सरोद वादन के लिए आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरोद वादन के लिए आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है, आपको ये बताना है। तो ब्रज क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य है, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, रास नृत्य, मयूर नृत्य, चारकुला नृत्य और झूला नृत्य आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका चारों हो जाएंगे, सभी आपके हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ धीवर नृत्य, कटफोड़वा नृत्य और चौरसिया नृत्य और नटवरी नृत्य और दादना नृत्य, ये सारे कहाँ से हैं, पूर्वांचल क्षेत्र से हैं। कहाँ से, पूर्वांचल क्षेत्र से हैं। अगर मैं बात करूं जोगनी की, कलाबाजी की और टेढ़िया की, तो ये आपके कहाँ से हैं, अवध क्षेत्र से हैं। कहाँ से, अवध क्षेत्र से हैं। ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज द फोक डांसेस ऑफ ब्रज रीजन। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये तो मैं ऊपर ही आपको बताया, इसका आंसर यानी कि ये आपका हो जाएगा पूरा, यानी चारों हो जाएंगे, ठीक। चरकुला, स्विंग डांस सारे हो जाएंगे, ठीक। अगला देखिए,
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया, यानी कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट विल बी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना। तो क्या करा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, तो जायस में। कहाँ पर, जायस कहाँ है, ये अमेठी में है और जिला मुख्यालय इसका क्या है, गौरीगंज, ठीक है ना। तो अगर मेरे प्यारों में बात करूं, अगर मैं बात करूं तो अमेठी का जो जिला मुख्यालय कहाँ पर है, गौरीगंज है। अगर मैं बात करूं ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, क्या राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, झांसी में है। अगर मैं बात करूँ गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, प्रयागराज में है। कहाँ पर, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, प्रयागराज में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है, ये आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो गाजियाबाद में। कहाँ पर की गई है, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। शहरी निकाय इसमें कितने हैं, 915 हैं। और मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मेरठ में है। अगर मैं बात करूँ आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट कब आया, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको आता है मेरे प्यारों, ये आता है 1948 ईस्वी में आता है। कब आता है, 1948 ईस्वी में आपका आता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, ये आपको बताना है, ठीक। तो चलिए, तो उष्णकटिबंधीय है, हाँ बिल्कुल सही बात है। मानसूनी, यह बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा अगला प्रश्न। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है, तो घाघरा नदी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से प्रवेश करती है। कहाँ से, लखीमपुर खीरी से क्या करती है, प्रवेश करती है। और घाघरा नदी सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी से, और ध्यान दीजिएगा उद्गम इसका कहाँ होता है, तिब्बत के पठार के पास स्थित माचाचुंगो हिमनद से होता है। पर्वतीय प्रदेश की बात करें कर्नाली है, और मैदानी क्षेत्र की बात करें घाघरा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है, तो रिहंद घाटी परियोजना आपकी किस जिले में है, तो रिहंद घाटी परियोजना आपकी सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर है, सोनभद्र जिले में के पिपरी नामक स्थान पर। नदी की बात करें रिहंद नदी पर है, और जिसे रेणुका नदी भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं गोविंद बल्लभ पंत नामक जलाशय, क्या गोविंद बल्लभ पंत नामक जलाशय कहाँ है, भारत की सबसे छोटी बड़ी कृत्रिम आपका यहाँ पर झील हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है, खाद्यान्न। खाद्यान्न में किसका उत्पादक सबसे ज़्यादा करता है, गेहूं का उत्पादक बहुत ज़्यादा करता है। अगर मैं बात करूं ताज ब्रांड आलू की बहुत ही मशहूर ब्रांड है आपके लिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नवाब ब्रांड की बात करूं तो नवाब ब्रांड आपका क्या होगा, आम हो जाएगा। नवाब ब्रांड क्या है, आम का है, ठीक है ना। ठीक, ताज ब्रांड क्या है, आलू के है। नवाब ब्रांड क्या है, आम का है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है आपकी। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है, तो ध्यान दीजिएगा घाघरा के दोआब क्षेत्र में है। कहाँ के, घाघरा के दोआब क्षेत्र में आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता क्षेत्र किस क्षेत्र में है, तो पौधा ध्यान दीजिए कौन सा पौधा, समशीतोष्णकटिबंधीय पौधा है, ठीक है ना। समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, ठीक। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जनपद कौन सा है, गोरखपुर आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसमें उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, 24% खेती योग्य भूमि आपकी होगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश की किस नहर परियोजना में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है? तो ऊपरी गंगा नहर। कहाँ पर? ऊपरी गंगा नहर में, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड में है। अगर मैं बात करूं मध्य गंगा नहर की, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? बिजनौर से होता है, जो कि गंगा नदी से होता है। अगर मैं बात करूं मध्य गंगा नहर की, तो इसका उद्गम कहाँ है? बिजनौर से है, जो कि गंगा नदी से है। अगर मैं बात करूं निचली गंगा नहर की, जो कि नरौरा बुलंदशहर से है, ठीक है ना। कहाँ से? नरौरा बुलंदशहर से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उपर्युक्त में से सभी में, उपर्युक्त में से सभी में आपका पाएगा। पूर्वी मैदान में भी पाया जाएगा, पश्चिमी मैदान में, मध्य मैदान में, ठीक है ना, सब में पाया जाएगा। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक वन आपको कहाँ मिलेंगे? सर्वाधिक वन आपको सोनभद्र में मिलेगा। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पूरे भारत की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 2436.75 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर आपको सोनभद्र में मिलेगा। लखीमपुर खीरी की बात करेंगे तो 1272.56 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं मिर्जापुर की, तो 746.11 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम कहां पर? भदोही में आपको मिलेगा। भदोही में 3.71 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलता है, ठीक। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए, ठीक है ना। सोनभद्र में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। याद करिए, आंख बंद करिए। सोनभद्र में चूना पत्थर। ललितपुर में तांबा। प्रयागराज में मूंज यानी सिलिका बालू प्रयागराज में आपकी पाई जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इसमें फिर से आंख बंद करिए। सोनभद्र में तांबा, ललितपुर में सोनभद्र में चूना पत्थर, ललितपुर में तांबा और प्रयागराज में सिलिका बालू आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एडा लूसाइट और पायराइट्स की, तो आपका कहाँ हो जाएगा? मिर्ज़ापुर में आपका हो जाएगा। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में। अगर मैं बात करूं बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट कहाँ हो जाएगा? बांदा व चंदौली में आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जिप्सम की, तो आपको झांसी व हमीरपुर में आपका हो जाएगा। कहाँ पर? झांसी व हमीरपुर में आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर का है। तो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार किसका है? हस्तिनापुर का है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बारहसिंघा वन्य जीव विहार कर दिया गया है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1986 ईस्वी में होती है। अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2073 वर्ग किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं सबसे छोटा महावीर स्वामी है, ठीक है ना, महावीर स्वामी है, ये ललितपुर में आपका होगा और हैदरपुर वेटलैंड में आपका होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करूं हस्तिनापुर के, मेरठपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़ और संभल में आपको इसका मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी उद्योग के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? तो बुलंदशहर आपका प्रसिद्ध है। कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? बुलंदशहर आपका प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूं केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान केंद्र की, तो आपका कहाँ हो जाएगा? खुर्जा बुलंदशहर में आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ हो जाएगा? खुर्जा बुलंदशहर में हो जाएगा। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान आपका कहाँ हो जाएगा? केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान आपका कहाँ हो जाएगा? खुर्जा में हो जाएगा। काली मिट्टी कलाकृतियाँ आजमगढ़ में, काली मिट्टी की कलाकृतियाँ आजमगढ़ में। मिट्टी के बर्तन कहाँ पर? गोरखपुर में आपको मिलेंगे। और पीतल के बर्तन संत कबीर नगर में आपको मिलेगा। जो पीतल के बर्तन हैं वो संत कबीर नगर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर की बात करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर, कहाँ पर? यमुना एक्सप्रेसवे पर कितने वर्षों की टोल टैक्स वसूली का अधिकार दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, यमुना एक्सप्रेसवे पर 36 वर्ष तक वसूली का अधिकार दिया गया है और अस्तित्व में इसका 9 अगस्त 2012 में आया। और नोएडा आगरा 165 किलोमीटर का पूरा रेंज आपका यहाँ पर मिलता है, ठीक। चलिए
पारसनाथ का किला किस जिले में स्थित है? किसका? पारसनाथ का किला किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बिजनौर में हो जाएगा। कहाँ पर? बिजनौर में हो जाएगा। रामगढ़ किला कहाँ पर हो जाएगा? वाराणसी में। अगर मैं बात करूं बटलर पैलेस की तो आपका कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न ये आपको कर देना है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में महिला व पुरुष साक्षरता दर का अंतर सबसे कम है? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ढूंढ कर करना है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर देखिए किसकी हो जाएगी? कानपुर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? कानपुर की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन का ताम्र पत्र कहाँ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? किसका? हर्षवर्धन का ताम्र पत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ। हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ। शाहजहांपुर जनपद से 25 मील दूर आपका हो जाएगा। ठीक, हर्षवर्धन की बात करेंगे 606 से 647 ईस्वी तक। अगर मैं बात करूं मधुबन ताम्रपत्र की तो मऊ जनपद के घोसी तहसील में हो जाएगा। सोहगौरा ताम्रपत्र लेख की बात करूं तो गोरखपुर और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके हो जाएंगे। कुछ प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिए, इकौना ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में है? आपको बताना है। तो ये आपका जिला मुख्यालय इसका भिनगा हो जाएगा। ठीक, श्रावस्ती का जिला मुख्यालय भिनगा। अगर मैं बात करूं चेतवन और महामंगोल मंदिर, ये आपको कहाँ मिलेगा? श्रावस्ती में ही मिलेगा। अगर मैं बात करूं श्रावस्ती की तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद है ये। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद आपका कौन सा हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में ही दिए थे। अगर मैं बात करूं महाजनपद काल में कौशल की राजधानी श्रावस्ती ही थी। अगर मैं बात करूं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्कली गोसाल का जन्म कब हुआ? तो आपको ये बता देना है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है कुशीनगर में स्थित है। कहाँ पर? कुशीनगर में स्थित है। अगर मैं बात करूँ भृगु मंदिर को तो आपका कहाँ हो जाएगा? बलिया में हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ भारत माता मंदिर की तो आपका वाराणसी में हो जाएगा। पद्मावती सती मंदिर ये आपका हो जाएगा कन्नौज में। थाई मंदिर की बात करें सारनाथ, मखमई मंदिर महोबा, लोधेश्वर महादेव बाराबंकी में, विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर में। अगर बाबा सोमनाथ जी का मंदिर की बात करें देवरिया में आपका हो जाएगा। आंख बंद करिए, एक बार फिर से मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूं और मेरी बात आप लोग सिर्फ सुनिए। आंख बंद करिए और मेरी बात सुनिए अच्छी तरीके से, आपको सारी चीज क्लियर होंगी और एक एक चीज आपको क्लियर होगी। मेरे प्यारों मैं आपको बता दूं, मैं रिवीजन ऐसे आपको कराऊंगा ना ताकि आपके दिमाग में डायरेक्टली घुस जाए। ठीक है ना। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में है, विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर में है, बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया में है। अगर मैं बात करूं भारत माता मंदिर की तो वाराणसी में आपका हो जाएगा। पद्मावती देवी मंदिर आपका कन्नौज में हो जाएगा। थाई मंदिर की बात करें सारनाथ में हो जाएगा। अगर मैं मकरबई मंदिर की बात करूं तो आपका कहाँ हो जाएगा? महोबा में हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। झांझरी मस्जिद का निर्माण किसकी? झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था ये आपको बताना है। तो इब्राहिम सरकी ने कराया था। किसने? इब्राहिम सरकी ने कराया था। और अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, शाही किला, शाही पुल ये सब कहाँ है? जौनपुर में है। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कब बसाया? 1358 ईस्वी में बसाया। स्मृति इसकी किन देता है? जौना खान की स्मृति दी जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कौन सा घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है? ठीक है ना। आपको क्या बताना है मेरे प्यारो, कौन सा घराना है जो ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ घराना। क्या हो जाएगा? लखनऊ घराना। और शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ठीक है ना। विकास की बात करेंगे वाजिद अली शाह के दरबार में। कहाँ पर? वाजिद अली शाह के दरबार में।
बिंदादीन महाराज, कालका महाराज, लच्छू महाराज, दुर्गा महाराज, ये सारे कहाँ से निवास करते, कहाँ से संबंध रखते हैं? ये सब संबंध रखते हैं मेरे प्यारों, लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। मल्लिका ए गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर, मुर्शीद अली खान, लखनऊ ख्याली गायकी का जनक इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखनऊ ख्याली गायकी का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। जोगनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, आपको ये बताना है। तो यह अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है। किस क्षेत्र का? अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है। जोगनी नृत्य नर्तक करते हैं, ठीक है ना, महिलाओं के वस्त्र धारण करके नृत्य करता है। क्या? महिलाओं के वस्त्र धारण करके क्या करता है? नृत्य करता है। अगर मैं बात करूं कालाबाजी और टेढ़िया की, तो ये आपका अवध क्षेत्र का हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम में कितने समयांतराल पर बच्चों को शारीरिक जांच की जाती है? तो 6 माह के अंतराल पर की जाती है। कितने? 6 माह के अंतराल पर की जाती है। अगर मैं बात करूं मुखबिर योजना, तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना चलाई गई। अगर मैं बात करूं स्वाधार योजना की, तो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए आपको स्वाधार योजना बनाएगी। अगर मैं बात करूं अन्नपूर्णा योजना की, तो आपको निराश्रित लोगों से संबंधित है। अगर मैं बात करूं इंडस परियोजना की, बाल श्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल श्रम से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। क्या? खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। खाद्य पार्क कहाँ पर है? नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? मेरठ में हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका कहाँ पर हो जाएगा? कानपुर में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ हो जाएगा? कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड उत्तर प्रदेश, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये सारे कहाँ हो जाएंगे? आपके कानपुर में हो जाएंगे। तो याद करिए। और एक मैं आपको बता दूं, जेके कैंसर संस्थान, जेके कैंसर संस्थान ये कहाँ है? ये भी आपको कहाँ मिलेगा मेरे प्यारों? ये मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा? कानपुर में ही देखने को मिलेगा। तो इतनी बात आपको। और शुक्ला तालाब, क्या? शुक्ला तालाब की बात करें, शुक्ला तालाब भी आपको कहाँ मिलेगा? शुक्ला तालाब भी आपको कहाँ मिलेगा? कानपुर में मिलेगा। ठीक, और चमड़े के सामान के उद्योग के रूप में कानपुर को ही जाना जाता है। चमड़ा नगरी, उद्योग नगरी, चमड़ा नगरी किससे जानते हैं? कानपुर को ही जानते हैं। तो समझ में आई इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा। क्या? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी मेरे प्यारों? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में आपकी हुई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका बरेली में हो जाएगा। और मैं बात करूँ केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी में हो जाएगा। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ हो जाएगा? वाराणसी में आपका हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा। मानसूनी नहीं होती है, चक्रवाती और संवहनी होती है। तो आपका 2 और 3 दोनों हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। संभावित अवधि इसकी कितनी होती है? 56 डेज आपकी होती है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र आपका हो जाएगा। कम कहाँ होता है? पश्चिमी गंगा मैदान में कम वर्षा होती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी में मिल जाती है? तो हमीरपुर जनपद में मिल जाती है। कहाँ पर? हमीरपुर में मिल जाती है। अगर मैं बात करूं बुंदेलखंड क्षेत्र में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका कहाँ हो जाएगी? हमीरपुर में ही बहती है। 165 किलोमीटर, ये तो आपका
हाईवे हो जाएगा, ये नहीं, थोड़ी सॉरी स्टूडेंट। बुंदेलखंड क्षेत्र में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी आपका हो जाएगा? सबसे लंबी नदी बहती है, इसकी सहायक नदी जामजी यानी सामनी नदी और धसान बीना नदी आपकी हो जाएगी। माता टीला बांध ललितपुर में आपका हो जाएगा। बरीछा बांध झांसी कहाँ हो जाएगा? बेतवा नदी पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रभा बांध नहर किस जनपद में स्थित है? तो आपको वाराणसी के चकिया में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी के चकिया में स्थित है, आपको ये बता देना है। रामगंगा बांध मुरादाबाद, ठीक है ना, रामगंगा नदी। धनरौल बांध अलीगढ़ काली नदी और अर्जुन बांध महोबा अर्जुन नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला कहाँ है? बाराबंकी में है। कहाँ पर है? बाराबंकी में। कहाँ पर? बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला कहाँ है? बाराबंकी में है। अगर गाजीपुर की बात करें तो ये प्रथम अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? गाजीपुर में आपको बनाई गई है। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाराबंकी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृषक दुर्घटना बीमा योजना कब से कब चलाई जा रही है? तो ध्यान दीजिएगा, कृषक बीमा योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना कब से कब चलाई जा रही है? तो अगस्त 2004 से चलाई जा रही है। और ध्यान दीजिएगा, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना 6 जून 2023 ईस्वी को स्टार्ट की गई। नंद बाबा दुग्ध योजना 6 जून 2023 ईस्वी को। कृषक दुर्घटना बीमा योजना कब चलाई जा रही है? अगस्त 2024 थे। और ध्यान दीजिएगा, अब अभी चलाई जाएगी, ठीक है, चलाई जाएगी। अब 2004, सॉरी 2004 यहाँ पर है, ठीक है ना। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना 6 जून 2023 से, और उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 28 अप्रैल 2017 से, और कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा हो जाएगा? तापीय ऊर्जा, मतलब थर्मल पावर प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा क्या बनती है? बिजली बनाई जाती है। रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में, 12 ताप विद्युत गृह प्रयागराज में, और माटा टीला विद्युत गृह ललितपुर में आपका हो जाएगा। मेजा मेजा ताप विद्युत गृह, क्या मेजा ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? अगर मैं बात करूं विद्युत गृह आपका कहाँ है? ये भी प्रयागराज में ही आपका हो जाएगा। इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको भी आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार परियोजना में कितने राज्य शामिल हैं? तो आपको 3 राज्य आपके हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आपके हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा व इटावा आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए? कालीन बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए, नहीं, आपका किसके लिए जाना जाता है? हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। अगर मैं बात करूं हैंडलूम एवं पावरलूम वस्त्र उत्पाद अंबेडकर नगर आपका हो जाएगा। क्या? हैंडलूम एवं पावरलूम वस्त्र उत्पाद आपका क्या हो जाएगा? अंबेडकर नगर हो जाएगा मेरे प्यारों। हस्त निर्मित कागज की बात करें जालौन आपका हो जाएगा। केले से बने रेशे के उत्पाद आपके कहाँ हो जाएंगे? कुशीनगर में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ होती है? तो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ होती है? तो ये प्रारंभ होती है मेरठ, प्रयागराज, बलिया जिले से। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना कब की गई थी? तो गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी। किसकी? गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी, ठीक है ना। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में नगरीय क्षेत्र का औसत साक्षरता दर कितना था? ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारों, आपके लिए होमवर्क अच्छी तरीके से मैं आपको देता भी चलूँगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चूना पत्थर के भंडार देश में उत्तर प्रदेश के कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। अगर चूना पत्थर के भंडार की बात करें तो देश में दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना, चूना पत्थर के भंडार में, ठीक है ना। अगला प्रश्न, राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में, कौन सा राजवंश जो है ना, जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वह कौन कौन से थे? तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, वह पाल वंश थे,
गुर्जर वंश थे और राष्ट्रकूट वंश। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, बी सी डी आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अरब यात्री सुलेमान, मिहिर भोज, ठीक, कन ठीक है ना, और कर्पूर मंजरी के रचयिता राजेश्वर आपके हो जाएंगे, कर्पूर मंजरी के रचयिता राजेश्वर। अगर मैं बात करूं दरबार इनका कहाँ लगता था, महेंद्र पाल के यहाँ, ठीक। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, यशपाल था। अगर मैं बात करूं गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था, यशपाल था, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विंध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है, तो आपका मिर्जापुर में हो जाएगा। आलोपी मंदिर प्रयागराज, थाई मंदिर सारनाथ, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में आपका हो जाएगा। गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन में आपका हो जाएगा। तिब्बती मंदिर सारनाथ में हो जाएगा। भारत मिलाप मंदिर चित्रकूट में आपका हो जाएगा। काली खोह मंदिर, ये भी काली खोह मंदिर कहाँ पर है, ये भी मिर्जापुर में है। और जहाँ मैं गया हूँ, खुद ही गया हूँ, ठीक है ना, वो नीचे पूरा मतलब कि मतलब नीचे आपका जाएगा, बहुत ही नीचे गर्त में मंदिर बनी हुई है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ मनकामेश्वर मंदिर प्रयागराज में हो जाएगा। सीताराम की रसोई अयोध्या में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया, तो संकीसा फर्रुखाबाद में दिया। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया, तो फर्रुखाबाद में आपका हो जाएगा, ठीक। महादेव वर्मा का जन्म ही फर्रुखाबाद में होता है। प्रथम उपदेश इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक आदेश उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, श्रावस्ती में दिया। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में, प्रथम उपदेश सारनाथ में। और जो स्त्रियों पर उन्होंने क्या किया, संघ में शामिल किया, कहाँ की, संकीसा में किया। महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी, श्रावस्ती में दी। प्रथम महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है ना। अगला, कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा घराना ऐसा है जो सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा घराना हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो शाहजहांपुर, क्या शाहजहांपुर जो घराना है ना, ये सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूं उस्ताद कासिम अली, क्या शाहजहांपुर घराने से कौन आते हैं, उस्ताद कासिम अली। इनायत अली खान सरोदिया, कौन आते हैं, इनायत अली खान सरोदिया। इटावा घराना से सितार व सुर बहार के लिए प्रसिद्ध है। अजहराहा घराना की बात करें तो गायन की 3 शैली के लिए जाना जाता है, तान शैली के लिए जाना जाता है। भिंडी बाजार की बात करें तो ये मुरादाबाद घराने से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा प्रयागराज में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव, दशहरा महोत्सव सारे मनाए जाते हैं कहाँ, प्रयागराज में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ मेरे प्यारों, प्रयागराज में ही आपका संगम है। अगर मैं बात करूँ मनकामेश्वर मंदिर भी आपका कहाँ पर है, मनकामेश्वर मंदिर प्रयागराज में है। अगर मैं बात करूँ किसकी, ध्यान दीजिएगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयुर्वेद संस्थान झांसी में आपका हो जाएगा। मैंगो फूड फेस्टिवल आपका लखनऊ में हो जाएगा। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर आपका हो जाएगा। सुलह कुल महोत्सव आगरा में आपका हो जाएगा। कजरी महोत्सव मिर्जापुर वाराणसी हो जाएगा। कलकी महोत्सव संभल में आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा। और मैं बात करूं सैफई महोत्सव कहाँ हो जाएगा, इटावा में आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बांसुरी महोत्सव की तो आपका पीलीभीत में हो जाएगा। ताज महोत्सव आपका बांदा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आगरा में हो जाएगा। ताज महोत्सव आगरा, ठीक, आगरा में आपका हो जाएगा। ये आप इतना लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिका यानी आध्यात्मिका को प्रदर्शित करता है या आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है, तो आपको लिखना है छपेली नृत्य। क्या छपेली नृत्य क्या करता है, एक हाथ से रुमाल व एक हाथ से दर्पण लेकर, ठीक है ना, एक हाथ से रुमाल व एक हाथ से क्या लेकर, दर्पण लेकर।
अगर मैं बात करूं नटवरी व धीवर की, तो ये पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से? पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। अगर मैं बात करूं चरकुला नृत्य की, तो आपका कहाँ से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। अगर मैं बात करूं जोगनी नृत्य की, तो ये अवध क्षेत्र से संबंधित है। अगर मैं बात करूं सोरा नृत्य की, तो आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया? आगरा से प्रकाशित किया गया। प्रोफेसर सी फेंक ने 1846 ईस्वी में सदरुल अखबार, ठीक है ना, इन्होंने किया। भविष्य में 1919 में प्रयागराज में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कर्मयोगी 1908 में प्रयागराज में आपका हो जाएगा, ठीक है ना, प्रयागराज, पंडित सुंदरलाल। ठीक। हिंदी केसरी 1914 ईस्वी में वाराणसी से प्रकाशित होती है और गंगा प्रसाद गुप्त के द्वारा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कानपुर राजस्व मंडल में कितने जनपद आपके शामिल हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कानपुर राजस्व मंडल में आपके 6 जनपद शामिल हैं। कितने जनपद? 6 जनपद आपके शामिल हैं। कुल मंडलों की संख्या की बात करें तो 18 मंडल आपके हो जाएंगे। कौन कौन से? कन्नौज, औरैया, फरुखाबाद, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, ये आपके हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, अयोध्या, आजमगढ़, झांसी और चित्रकूट। आंख बंद करिए और मेरी बात को सुनिए एक बार अच्छी तरीके से। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, ठीक, और कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, अयोध्या, आजमगढ़, झांसी और चित्रकूट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कांप निक्षेप को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? खादर व बांगर, ठीक है ना। नवीन जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा आपके लिए हो जाएगी, ठीक है ना। वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र आपके लिए हो जाएंगे। कौन से? पश्चिमी क्षेत्र आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है ना। काली नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो काली नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो पीलीभीत से प्रवेश करती है। कहाँ से? पीलीभीत से प्रवेश करती है। और पंचेश्वर बांध शारदा नदी पर बना है, भारत व नेपाल की सीमा से संबंधित है और आपको आगे बता देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कन्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में अवस्थित है? तो सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पर? सोनभद्र में, 1976 ईस्वी में और कन्हर नदी पर, ठीक है ना। लौकुश बरियाज परियोजना गंगा नदी कानपुर में है और राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी ललितपुर में है। अगर मैं बात करूं गोकुल बैराज परियोजना के, तो आपको यमुना नदी मथुरा में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मैथाआयल की शुद्धता की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फ्रेगरेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई? कन्नौज में की गई। कहाँ पर? कन्नौज में की गई मेरे प्यारों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धान, मक्का, गेहूं। कौन सी? धान, मक्का, गेहूं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में की गई। कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में की गई। और नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर लखनऊ में ही है, ठीक। अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल पार्क की, तो कानपुर वाराणसी में आपका हो जाएगा, ठीक। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बात करूं एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है? एग्रो प्रोसेसिंग जोन आपका कहाँ हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लखनऊ में।
लखनऊ में, वाराणसी में, सहारनपुर और हापुड़ में आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क का आपका कहाँ हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा व आगरा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्या निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आपका कहाँ हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा व आगरा हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क आपका कहाँ हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मिर्जापुर का कजराइट व रोहतास क्षेत्र प्रसिद्ध है, डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, गंधक व तेजाब बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए, गंधक व तेजाब बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। चलिए, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश से किस क्षेत्र से संबंध क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपको बताना है। क्या बताना है मेरे प्यारों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या बताना है, क्या बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो भावर एवं तराई क्षेत्र में पाया जाता है। सहारनपुर, कुशीनगर, पडरौना आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, पटना पक्षी विहार आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटना पक्षी विहार। सूर्य सरोवर आपका आगरा में हो जाएगा। एटा में 1990 ईस्वी में बनता है पटना पक्षी विहार, एटा में बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। लाख बहोसी पक्षी विहार मैंने न जाने बहुत बार आपको यहाँ पर रिवीजन करा दिया, कन्नौज में। अगर अब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए अपने पैर पर क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, ठीक है ना, इसलिए आपको रिवीजन करना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कितने बुनकर हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा 6.64 लाख। कितने, 6.64 लाख, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो 13 अगस्त 2004 ईस्वी को किया गया। कब किया गया, 13 अगस्त 2004 ईस्वी को किया गया, ठीक है ना। चलिए, मयूर ध्वज दुर्ग किस जनपद से प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता दर कितनी थी, 81.45 थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के विभिन्न चीनी मिलों में कितने मेगावाट तक अतिरिक्त विद्युत सृजित किया जा सकता है, तो 1500 मेगावाट तक। कितने, 1500 मेगावाट तक किया जाता है। भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में है, 1903 ईस्वी में बनती है। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ की गई, देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ की गई, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में की गई। कहाँ की गई, उत्तर प्रदेश में की गई। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। क्या है, बारहसिंघा। नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ व इटावा में है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ व इटावा में है। डाल्फिन सूचना केंद्र कहाँ पर है, चंबल नदी के क्षेत्र में है। कहाँ पर, चंबल नदी के क्षेत्र में, जो कि आगरा व इटावा में है। नाइट सफारी पार्क लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ व इटावा में है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। फिरोजाबाद चूड़ी के उद्योग के लिए, कांच के उद्योग के लिए, कानपुर चमड़े के सामान के लिए, नजीमाबाद प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर कागज़ और लुगदी के लिए। याद करिए अच्छी तरीके से इसको, फिरोजाबाद कांच के उद्योग के लिए, कानपुर चमड़े के सामान के लिए, नजीमाबाद प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर कागज़ उद्योग के चूड़ी के लिए। कत्था उद्योग की बात करेंगे बरेली, ताला उद्योग की बात करेंगे अलीगढ़, चाकू उद्योग की बात करेंगे रामपुर आपका हो जाएगा, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश से में किस नदी के किनारे नए वाटर वर्क्स का निर्माण किया जाएगा? तो सरयू नदी के किनारे किया जाएगा। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे किया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आप रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देश में अनुसूचित अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चतुर्थ स्थान है। कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान है। सर्वाधिक सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जनपद सोनभद्र आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में होगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनपद वाला जनपद सीतापुर, और सर्वाधिक सेक्स रेशियो एससी का आजमगढ़ में, और सबसे कम बागपत में आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख ही नगर बने? तो क्रमशः 1971 और 1981 में। कब? 1971 और 1981 में। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, क्या? उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर क्या हो जाएंगे? 7 आपके हो जाएंगे, ठीक। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और मेरठ आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई? लखनऊ विश्वविद्यालय में, ठीक है ना। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को आता है, और भारत में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यहाँ पर प्रयागराज में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए छात्र छात्रा की आयु कितनी होनी चाहिए? 6 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 6 वर्ष आपके लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, समान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? समन नहीं होगा यहाँ पर, समन होगा। क्या होगा? समन, ठीक। समन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपको मैनपुरी कर देना है। समन से मैनपुरी। तारकसी कला के लिए जीआई टैग इसको मिला है। कतरनिया वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच में है। कहाँ पर? जो कतरनिया वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर? बहराइच में है। सोहग क्या हो जाएगा? सोहगी बरखा, यानी सोहगी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर? महाराजगंज में आपका हो जाएगा। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य वाराणसी में हो जाएगा। महावीर स्वामी ललितपुर में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, महोबा का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है? तो चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया है। महोबा का जो सूर्य मंदिर है वह किस शासकों द्वारा बनाया गया? तो चंदेल शासकों द्वारा। संस्थापक नन्नुक थे 1831 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं, महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कीर्ति वर्मन ने किया। महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किसने किया? कीर्ति वर्मन ने किया। किसने किया? कीर्ति वर्मन ने किया। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित बावन दरा पुल किस जनपद में है? शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित बावन दरा पुल किस जनपद में है? तो मुजफ्फरनगर में है। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में है। शाही पुल जौनपुर गोमती नदी पर है। जो शाही पुल है जौनपुर में है, गोमती नदी पर है। निर्माण इसका किसने कराया था? अकबर ने कराया था। बचपन का नाम फरीद खान, जो बाद में शेर शाह सूरी बना। बाद में शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? जौनपुर में की थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता आयोजित की गई? वाराणसी में की गई। कहाँ पर? वाराणसी में की गई। भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में है, और उत्तर प्रदेश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपका लखनऊ में है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में है, और अटल बिहारी वाजपेयी क्या है यहाँ पे आपका? लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सोनभद्र जिला किस जिले से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना? मिर्जापुर से अलग होकर, ठीक। सोनभद्र किस जिला से अलग होकर
स्वतंत्र जिला बना मिर्जापुर से। और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को कहा जाता है। कर्मा नृत्य यहाँ पर होता है। सबसे दक्षिणी जिला आपका हो जाएगा और सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा स्पर्श करता है 4 राज्यों की। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। ठीक, ये आपका हो जाएगा सही है। राज्य के विभिन्न भागों में विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनता के संबंध में निम्नांकित कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। हाँ, सही बात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। बिल्कुल सही बात है। और औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी सही हैं। अगर आर्थिक संभाग की बात करें तो पश्चिम में 30, पूर्व में 28 और केंद्र में 10 और बुंदेलखंड में 7 आपके हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा। 8 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया, तो गोरखपुर में किया। कहाँ किया, गोरखपुर में। नदी कौन सी थी, राप्ती नदी। और खिचड़ी मेला, तरकुहा मेला, ठीक है ना, कहाँ लगता है, गोरखपुर में ही लगता है। ठीक, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय किसका, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गोरखपुर में ही देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ पनियाला जीआई टैग आपको मिला है इसके लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के बर्तन खुर्जा में आपको चले जाएंगे, मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा में चले जाएंगे। कास्ट नक्काशी के लिए आप कहाँ चले जाएंगे, सहारनपुर में चले जाएंगे। ठीक, कास्ट के लिए आपको पादुका के लिए पीलीभीत में चले जाएंगे। और पीलीभीत की बांसुरी, ठीक, बांसुरी के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। पीलीभीत को बांसुरी के लिए ओडीओपी योजना में इसको शामिल किया गया है। और अमरोहा का क्या हो जाएगा, अमरोहा का ढोलक हो जाएगा। अमरोहा का ढोलक कौशाम्बी यानी प्रतापगढ़ का क्या हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। प्रतापगढ़ का आंवला हो जाएगा। अगर मैं प्रयागराज की बात करूं, प्रयागराज का मूंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूंज। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ओडीओपी की योजना की शुरुआत कब होती है, 24 फरवरी 2018 ईस्वी को होती है। अगर मैं हमीरपुर की बात करूं, हमीरपुर की जूती, क्या, हमीरपुर की क्या हो जाएगी, जूती आपकी हो जाएगी। ठीक, औरैया की पे सीधी, क्या, पे सीधी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या, देश के सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 9.4% है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितनी है, 9.4% आपका हो जाएगा। ठीक, देश में कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 66% आपकी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ये सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, 12वीं योजना में, किसमें, 12वीं योजना में कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो 20,000 मेगावाट का, किसका, 20,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, चलिए 10 मार्च 2024 में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया, गाजियाबाद में किया। कहाँ किया, गाजियाबाद में किया। तो एक बार प्रश्न को सुनिए, मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ मेरे प्यारों कि आप उत्तर से ज़्यादा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 10 मार्च 2024 में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया, गाजियाबाद में किया। ठीक, अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो चूना पत्थर के स्थान देखिए भंडार में देश में
ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्थान आपका हो जाएगा, द्वितीय स्थान आपका हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज के नैनी के लिए भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई? तो 1911 ईस्वी में शुरू की गई। कब? 1911 ईस्वी में शुरू की गई। अगला चलिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ आपका हो जाएगा। राज्य पशु उत्थान आपका कहाँ हो जाएगा? बरेली आपका हो जाएगा। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद आपका शाहजहांपुर आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ? झांसी में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर आपका हो जाएगा। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र लखनऊ में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अकबर के नवरत्नों में शामिल प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे? तो सीतापुर से संबंधित है। किससे? सीतापुर से। बीरबल का जन्म कब हुआ? कहाँ पर? कालपी जालौन में हुआ। और महर्षि दधीच का आश्रम कहाँ पर है? सीतापुर में ही है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? तो शिव दयाल साहब ने की। किसने की? शिव दयाल साहब ने की। आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? शिव दयाल साहब ने की। 15 अगस्त 1861 ईस्वी में की गई थी। अगर मैं बात करूं, प्रयागराज में करबंदी आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया। काशी विद्यापीठ, ठीक, 10 फरवरी 1921 ईस्वी में शिव प्रसाद गुप्त ने की। और महात्मा गांधी ने 1974 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या है? 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में? गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया। नवाब छतारी संयुक्त प्रांत वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने? तो प्रयागराज अधिवेशन 1888 ईस्वी में। प्रयागराज अधिवेशन 1892 ईस्वी में WC बनर्जी थे। बनारस अधिवेशन 1905 में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रयागराज अधिवेशन फिर 1910 ईस्वी में होता है, जो कि विलियम बेडनवर्ग थे। और लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में होता है। इसमें श्री अंबिका चरण मजमूदार थे। अगर मैं बात करूं, कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में होता है, सरोजनी नायडू थी। अगर मैं बात करूं, लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर मैं बात करूं, मेरठ अधिवेशन 1946 ईस्वी में होता है, JP कृपलानी थे। ठीक है ना। ठीक है ना, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पटना पक्षी विहार एटा में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बलिया में है। चित्रा मुंडी पक्षी अभ्यारण्य आपका यहाँ नहीं होगा। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। उधवा पक्षी विहार अभ्यारण्य आपका नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 स्थित नहीं है। तो चांद खमरिया कृष्ण मृग क्षेत्र प्रयागराज में है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। राम समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन। तो यहाँ पर आप 1 2 3 आपका तीनों हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? बागपत लकड़ी के लिए नहीं, सजावटी सामान के लिए प्रसिद्ध है। अमेठी का मूंज उत्पाद, आगरा का चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर का रेडीमेड कपड़े, दूध प्रसंस्करण के लिए औरैया, घुंघरू और घंटी के लिए जलेसर, जस्ते के बर्तन के लिए
क्या हो जाएगा, पखराया, और यांत्रिक उत्पाद के लिए गाजियाबाद आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा मेरे प्यारों। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो अलीगढ़ में प्रारंभ किया गया। ताला नगरी से कहते हैं, नाम बदलकर हरिगढ़ इसको कर दिया गया। हरदुंगागंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर? अलीगढ़ में ही है। ठीक है ना। राजा महेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय आपका कहाँ? अलीगढ़ में है। और शेखा झील भी आपका अलीगढ़ में आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग आपका हो जाएगा। ठीक है ना। निर्माण 27 सितंबर 2024 में 8.5 किलोमीटर, 5 सितंबर 2017 को वाणिज्य के रूप में संचालन शुरू हुआ। ठीक है ना। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ललितपुर, ठीक, बेतवा नदी। भारत में प्रथम शिखर युक्त पंचायत शैली आपका हो जाएगा भीतर गांव मंदिर कानपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जैता, क्या है? जैता एक लोक नृत्य है। अगर जोगनी की बात करें, अवध क्षेत्र का है। चौरसिया का पूर्वांचल का है। बरेली बुंदेलखंड। चौलर मिर्जापुर व सोनभद्र का। चरकुला ब्रज का। धुरिया बुंदेलखंड का। कलाबाजी अवध का। कर्मा सोनभद्र का आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है, जौनपुर में नहीं लगता है। संकीसा फर्रुखाबाद, इससे पहले प्रश्न आया था। बिठूर में कानपुर आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर में आपका हो जाएगा। शीतला देवी मंदिर लखनऊ में। तुलसी माता मंदिर वाराणसी में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? आपको ये बताना है। तो 13 ताल, ये राजस्थान का आपका होगा। कहाँ का? राजस्थान का। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का। सोहर अवध क्षेत्र का। चैती पूर्वी उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित है। तो पंडित किशन महाराज। कौन? पंडित किशन महाराज। जन्म 1923 ईस्वी में होता है और 1973 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री मिला और 2002 ईस्वी में पद्म से कहाँ पर पद्म विभूषण थे। क्या थे ये? पद्म विभूषण थे 2002 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगरिया, बेगा तथा भूइयाँ अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? सोनभद्र में निवास करती हैं। सहरिया जनजाति ललितपुर में। थारू जनजाति गोरखपुर व तराई क्षेत्र में। भुक्सा जनजाति बिजनौर में। और खखार जनजाति देवरिया में। और महीगीर जनजाति बिजनौर के नजीमाबाद में। ठीक, और गाजीपुर में। चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर में आपका खखार जनजाति भी होती है। निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। ये नहीं होगा, बाकी 3 आपके आंसर हो जाएंगे। कौन से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU वाराणसी 1916 ईस्वी में। प्रयागराज विश्वविद्यालय प्रयागराज 23 सितंबर 1887 ईस्वी में। और विश्वविद्यालय लखनऊ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ मेरठ लखनऊ में हो जाएगा 1996 ईस्वी में। ठीक, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है कहाँ पर? नोएडा में स्थित है। कहाँ पर? तो कहाँ पर हो जाएगा? नोएडा में आपका हो जाएगा। ठीक, अगला आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय कृषि उद्योगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ में है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ में। और भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में आपका हो जाएगा। ठीक, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बिल्कुल सही बात। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, बिल्कुल सही बात। भू प्रबंधन का सुधार करना, उपयुक्त में से आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों की उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। तो पहले क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। ठीक, पहले प्रयागराज हो जाएगा।
उसके बाद आप देखिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेप को क्या कहा जाता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, मयूर ध्वज दुर्ग किस जनपद में प्राप्त हुआ, बिजनौर में प्राप्त हुआ। कहाँ पर, बिजनौर में प्राप्त हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन, सन 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकी जनसंख्या की वृद्धि दर क्या रही, 20.09% से 20.22%, नगरीय क्षेत्र की 28.8%, ग्रामीण क्षेत्र की 18%। अगर सर्वाधिक दशकी जनसंख्या वाला जनपद बात करें, गौतम बुद्ध नगर 49%, गाजियाबाद की 41.3% और श्रावस्ती के 30.5%, कानपुर नगर की 9.9%, ठीक है, सबसे कम। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया, 2003 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एसटी वाला जनपद सोनभद्र आपका हो जाएगा, सबसे कम बागपत आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है, व्यापार से प्राप्त होता है, ठीक। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा प्रयागराज कब की गई, 1858 ईस्वी में की गई। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कानपुर हो जाएगा, ठीक। चलिए, और राजधानी 1836 ईस्वी से 1858 ईस्वी में आगरा रही, 1858 से 1921 ईस्वी तक प्रयागराज रही, और 1921 से 35 तक आंशिक रूप से लखनऊ रही, और 1935 से अब तक पूर्वत रूप से लखनऊ हो गई, ठीक है ना। चलिए, 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनावों के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया, तो गोविंद बल्लभ पंत के निर्देश में। भारत रत्न 1957 ईस्वी में, प्रथम सीएम 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, 27 मई 1954 ईस्वी में गृह मंत्री इन्होंने बनाया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है, तो ध्यान दीजिएगा, 3 आपके हो जाएंगे और 1 आपका नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया, प्रयागराज को बनाया, और विलायत अली तोप के खाने का मुख्यालय मेरठ में कराया। अजीज बाई कानपुर, और विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था, ठीक। सती चौरा एवं बीबीगढ़ कांड का संबंध 1857 के विद्रोह से है। सती चौरा घाट बीबीगढ़ कानपुर में है। कानपुर में 5 जून 1857 ईस्वी को नाना साहब व तात्या टोपे ने दमनकर्ता कलिंग कैंपबल था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ है, तो सोरोकासगंज में है। कहाँ पर, सोरोकासगंज में है। विजय थुआ महावीरन सुल्तानपुर में है, और माँ तरकुलहा देवी धाम गोरखपुर में आपका हो जाएगा। चंद्रवर जैन मंदिर फिरोजाबाद में, शीतला माता मंदिर मैनपुरी में, बाहुबली जैन मंदिर फिरोजाबाद में आपका हो जाएगा, ठीक। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस घराने से है, तो ये बनारस घराने से हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई वादक हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले तृतीय संगीतकार हैं 2001 ईस्वी में। रसूल बाई ठुमरी व टप्पा गायिका हैं। मुश्ताक अली खां सितार वादक हैं। किशन महाराज तबला वादक, गिरिजा देवी ठुमरी गायिका, और पागल दास फकावस, ठीक, आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल स्थित है, प्रयागराज में स्थित जवाहर तारामंडल। और इंदिरा तारामंडल कहाँ पर है, लखनऊ में आप लिख दीजिएगा। कहाँ पर, लखनऊ में आप लिख दीजिएगा। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में आपका हो जाएगा, ठीक। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया, 2002 ईस्वी में किया गया। स्थापना 4 अप्रैल 1996 ईस्वी को होती है। मुख्यालय इसका लखनऊ था। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति AP मिश्रा थे। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन 2015 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 1949 ईस्वी में होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को होती है, ठीक है ना।
प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो 1947 से 1949 ईस्वी तक। जन्म 23 फरवरी 1879 ईस्वी में हैदराबाद में। राष्ट्रीय महिला दिवस, मृत्यु 2 मार्च 1949 ईस्वी प्रयागराज में हुआ। द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 ईस्वी में आपका आता है। ठीक। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? 1947 ईस्वी में पारित हुआ। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 ईस्वी में उत्तर प्रदेश। गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 ईस्वी में आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के नदी किनारे स्थित है? तो आपका क्या हो जाएगा? गोरखपुर, राप्ती नदी किनारे, ठीक है ना। प्रतापगढ़ सई नदी किनारे, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ठीक है ना, ये सारे गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। चित्रकूट मंदाकिनी नदी, बांदा केन नदी, हमीरपुर, बेतवा, यमुना नदी, मेरठ व गाजियापुर, हिंडन नदी, मुरादाबाद और बरेली रामगंगा नदी के किनारे हैं। ठीक। राज्य में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? 1974 ईस्वी में की गई उत्तर प्रदेश में। पुरातत्व विभाग 1951 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। लोक निर्माण विभाग 1973 ईस्वी में। ठीक। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज का जिला प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ आंवला के लिए, लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर लीची के लिए। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरजा बैराज का निर्माण किस जनपद में कराया गया? 1975 ईस्वी में बहराइच में कराया गया। शारदा बैराज, शारदा नदी, लखीमपुर खीरी, गोमती बैराज, लखनऊ आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन ने प्रदेश में पहली बस सेवा मई 1947 ईस्वी में लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन जून 1972 में किया गया। दोनों सही आपका हो जाएगा। ठीक। तो ये कुल प्रश्न है मेरे प्यारों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप हमारे छोटे या आप हमारे बराबर, आप हमारे भैया हैं सभी लोग, ठीक है ना। और चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारों, जय हिंद, जय भारत।